श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामय माताओं, श्री हनुमान जी श्री राम कथा श्रवण के परम रसिक श्रोता हैं। श्री राम जी की कथा सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कथा सुनकर भगवान श्री सीताराम जी प्रसन्न होते हैं। तो अब तक हनुमान जी सुनना चाहते थे इसलिए राम कथा होते थे। इस बार श्री सीताराम जी सुनना चाहते हैं इसलिए हनुमान जी की कथा हो रही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि के अनेक रूप हैं। मन की शुभकामनाओं की पूर्ति हो जाना सिद्धि है। मन कामना सिद्धि नर पावा। भक्ति की याचना करते करते भक्त हो जाना सिद्धि है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भक्ति की सिद्धि है और आत्मानुभूति हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि है। जगत में राग न रहे तो वैराग्य की सिद्धि है। शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो यह लौकिक दृष्टि से सिद्धि है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी तरह की सिद्धि हो श्री हनुमान चालीसा के पाठ से अवश्य मिल जाएगी और इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। होए सिद्धि साखी गौरीशा। शंकर भगवान साक्षी क्यों है? जो भाग्य में नहीं होगा क्या वह भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी कीर्ति का गायन हुआ है इस ग्रंथ में उन हनुमान जी की महिमा ऐसी है। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आने की। घटने वाली घटना को जो टाल दे, न घटे, और नहीं घटने वाली घटना को जो घटा दें, ऐसी शक्ति श्री हनुमान जी की है। इसीलिए जिन्हें साधना की असफलता से सिद्धि न मिली हो, भाग्य में नहीं होने से सिद्धि न मिली हो, वे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें भगवान की कृपा से हनुमान जी के बल से सिद्धि की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान साक्षी हैं क्योंकि भाग्य में नहीं होगा तो शंकर जी ने गवाही भरी है। वे पूर्ति करेंगे क्योंकि भाव्यु मैटि सकहि त्रिपुरारी। इसलिए यह अत्यंत सरल शब्दों में छोटा सा ग्रंथ दिखाई भले ही देता हो पर इसकी महिमा महान है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। तो जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है उसी ग्रंथ रत्न का हम लोग इस बार भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से चिंतन कर रहे हैं। और यह भी संयोग है, श्री हनुमान चालीसा की कथा का शुभारंभ गुरुवार से और श्री हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल यश योदायक फल चारि। और एक बात पर आपने शायद ध्यान न दिया हो, हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से है और हनुमान चालीसा का विश्राम भी गुरु वंदना से है।
आरंभ हुआ श्री गुरु चरण सरोज रज, और विश्राम हुआ कहां? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और इसका अर्थ है कि श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरुदेव के रूप में ही देखा है। क्यों देखा है? देखो, गुरुदेव की महिमा क्या है? भगवान से मिला देना गुरुदेव की महिमा नहीं है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान तो कभी अलग है ही नहीं, पर मिले मिलाए की पहचान करा देना गुरुदेव की महिमा है। भगवान देखो, किसी प्राणी पदार्थ की प्राप्ति भले ही अप्राप्त की प्राप्ति हो, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। भगवान तो मिले हुए हैं। कहां है? सब जगह। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता गायक भगवान गोविंद कहते हैं कि वह परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं। श्री तुलसीदास जी बार बार रामचरितमानस में कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। तो भगवान तो सबके साथ है। तो जब भगवान मिल ही गए हैं या मिले ही हुए हैं, तो गुरुदेव की आवश्यकता क्यों? इसलिए खोया होए तो फिर मिले। कोई वस्तु खो गई हो तो खोजने से मिल जाएगी, और कोई रूठ गया हो तो मना लेंगे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। तो जो मिला रहने के बाद भी न मिल रहा हो, मिलकर भी जो अनमिला हो, उससे मिला देने का काम गुरुदेव का है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपके गुरुदेव क्यों हैं? क्या इन्होंने राम जी से आपको मिलाया? तुलसीदास जी बोले कि राम जी तो मिल गए थे। फिर हनुमान जी ने क्या किया? कहा कि मिले हुए राम जी को हम पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर श्री राम जी प्रकट हुए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। श्री राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बरस रहे थे भगवान की याद में, भगवान के विरह में। उन बरसते हुए प्रेमाश्रुओं से चंदन उतारा जा रहा था। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो वैसे ही परेशान थे। भगवान की ओर देखकर बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर बहुत लोग हैं, किसी से ले लो। बहुत पंडे बैठे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं। रोने लगे। भगवान ने मन में सोचा कि अभी कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले,
हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान तो कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब बोलो तुलसीदास जी को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं, पर मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान तो मिले हुए हैं पर फिर भी जान पहचान नहीं है। तो मिले हुए को बताया किसने? अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो द्रग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी तोता बनकर आए। हनुमान जी भी सुखदेव हैं। श्री कृष्ण कथा के सुखदेव व्यास नंदन है और राम कथा के सुखदेव तो अंजनी नंदन है। हनुमान जी भी तोते के रूप में प्रकट हो गए और तुलसीदास जी से कहा कि राम जी तो सामने ही हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने ही हैं। यही गुरुओं का उपदेश रहा है। तभी तो सदगुरुदेव नानक जी कहते हैं, काहे रे बन ढूंढन जाई, सर्व अलेपा सदा एक रस, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। हनुमान जी ने भी वही किया। और आज जब श्री हनुमान चालीसा लिखने बैठे श्री तुलसीदास जी, तो याद आ गई कि भगवान तो मिले हुए थे, पर अगर हनुमान जी ने न बताया होता तो राम जी को देखकर भी मैं राम जी को नहीं देख पाता। और इसीलिए जब हनुमान जी ने बताया तो राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। लेकिन मन कबीरदास जी की तरह कह रहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। तो जब जब श्री हनुमान जी का स्मरण तुलसीदास जी करते हैं तो उन्हें यह घटना याद आई। तभी वे आरंभ करते हुए लिखने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी हैं गुरुदेव, उनके चरण हैं कमल, और चरण
कमल की जो धूल है, रज है, वह गुरुदेव के चरण कमलों का पराग है। अच्छा, रज की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए, पर अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलता। आंख तो ठीक हो, पर दर्पण भी साफ सुथरा होना चाहिए। आंख ठीक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र ना हो तो अपने आप को नहीं देखा जा सकता। दर्पण भी साफ सुथरा चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए।